पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज की सारी हदें पार कर दी गई हैं। यूं तो प्रशासन ने यह दावा किया है और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जी भी ये दावा करते हुए अक्सर नजर आए हैं कि उन्होंने गुंडा राज को खत्म करने के लिए अपराधियों को इस कदर ठोको नीति के तहत ठोका है कि अब हर अपराधी के हाथ पैर पांव फूल जाते हैं योगी सरकार का नाम सुनते ही। पर जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं वो प्रशासन और सरकार की पोल भी खोल रही हैं, क्योंकि बीते 2 दिन पहले जिस तरीके से मेरठ में एआईएमआईएम के पार्षद जुबैर अंसारी की गोलियों से भून करके हत्या कर दी गई, वो सवाल कई खड़े कर रही है। और सवाल पहला ये खड़ा होता है कि कुछ ही दूरी पर पिकअप वैन खड़ी हुई थी पुलिस वालों की, अपराधियों को पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की गई। तो दूसरा सवाल यह भी खड़ा होता है कि महज 100 मीटर की दूरी पर थाना था और गोलियों की तड़तड़ाहट से मेरठ गूंज उठता है, आसपास के लोग वहां मौजूद हो जाते हैं, पर पुलिस प्रशासन नहीं पहुंच पाती और कई घंटों तक सड़क पर जुबैर अंसारी का शव जो है पड़ा रहता है और फिर जिस तरह से हाथ बांध करके ले जाया जाता है वो भी प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है। और तीसरा सवाल हर किसी का था कि खुद इस पर एआईएमआईएम क्या कर रही है। एआईएमआईएम अभी तक जुबैर अंसारी के लिए क्या कदम उठा रही है, पहले एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान जुबैर अंसारी की इस हत्या पर आ गया है, जहां लोगों ने खुल करके मांग करना शुरू कर दी है कि जुबैर अंसारी हत्याकांड की सीबीआई जांच और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और शौकत अली ने अल्टीमेटम दे दिया है 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर अगर आरोपी नहीं पकड़े गए तो फिर प्रोटेस्ट होगा, आंदोलन होगा जुबैर अंसारी को इंसाफ दिलाने के लिए। ये अल्टीमेटम एआईएमआईएम की तरफ से दे दिया गया है। इससे पहले आपको बता दें कि यूपी के मेरठ में एआईएमआईएम के पार्षद जुबैर अंसारी की हत्या मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं, उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए एवं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जुबैर के परिवार को मुआवजा दे सरकार, पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। ये लोगों की मांग लगातार खड़ी हो गई है। तो वहीं लोगों का सवाल था कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी क्यों खामोश है। महज 2 दिन का वक्त बीत चुका था, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अभी तक क्या कार्रवाई कर रहे हैं। इस पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपना बयान जारी कर दिया है, जिसमें आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बताने वाली सीएम योगी आदित्यनाथ जी की राज्य में मेरठ में एआईएमआईएम पार्षद के दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र में एआईएमआईएम पार्षद जुबैर अंसारी की बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने खुलेआम गोली मारकर हत्या कर दी। जुबैर अंसारी नौचंदी थाना क्षेत्र के ढबाई नगर निवासी हैं तथा वार्ड संख्या 80 से असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी एआईएमआईएम से पार्षद थे। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी के पार्षद की हत्या पर दुख जताते हुए कहा है कि मेरठ में एआईएमआईएम पार्षद जुबैर अंसारी के दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। मेरी दुआएं उनके परिवार के साथ हैं। योगी राज में हमारे पदाधिकारी की यह दूसरी हत्या है। केरल और बंगाल में राजनीतिक हिंसा का उत्तर प्रदेश की तुलना में अधिक महत्व क्यों है, ये सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वहीं इससे पहले एआईएमआईएम यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने मेरठ पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की तथा एआईएमआईएम पार्टी मरहूम के परिजनों के साथ है, मरहूम को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ेगी, अल्लाह मरहूम की मागफिरत फरमाए, ये तमाम चीजें कही जा रही हैं। तो वहीं एआईएमआईएम नेता मोहम्मद रशीद ने पार्षद की हत्या को लेकर योगी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि क्या यही है योगी जी की ठोक दो पॉलिसी, जिसमें किसी की भी दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। तो वही घटना को लेकर फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है तथा पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। 2 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, अभी भी मेरठ पुलिस की रेंज से आरोपी फरार है, क्योंकि ये वो उत्तर प्रदेश की पुलिस है जो अपने आप में दावा करती थी कि किसी भी अपराधी को
वो पाताल से भी ढूंढ करके ले आएंगे, पर अभी तक जुबैर अंसारी के हत्यारों को नहीं पकड़ पाई है। तो वहीं आपको इसके साथ साथ बताता चलूं कि ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है जस्टिस फॉर जुबैर अंसारी। कई लोगों ने अपनी तमाम तरीकों से बातें लिखना शुरू कर दी हैं, जिसमें AIMIM जुबैर अंसारी के हत्यारों को गिरफ्तार करने और जुबैर को इंसाफ दिलाने के लिए इस मुहिम का हिस्सा बने और जल्द ही प्रोटेस्ट का आगाज किया जाएगा। तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और इन वायरल होती ही तस्वीरों पर लगातार एक सवाल और एक मांग चल रही है कि CBI जांच आखिरकार मेरठ पुलिस क्यों नहीं कराना चाह रही है, जिसके चलते आरोपियों को बचाया जा रहा है। एक बड़ी खबर आप लोगों के सामने लेकर के जुड़ा था कि जुबैर अंसारी हत्याकांड में क्या कुछ सामने आ रहा है। इससे पहले भी आपको बता दें कि 100 मीटर पर हुई वारदात पुलिस चौकी से ये लगातार लिखा जा रहा था और उस दौरान मृतक पार्षद का MC हॉस्पिटल के पास एक गैराज है, जहां पार्षद अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी निकालकर कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। बताया गया कि तभी मोटरसाइकिल पर 2 हत्यारे आए और कई गोलियां पार्षद को मारी। इससे पार्षद की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद हत्यारे हापुड़ रोड की तरफ भाग गए। सूचना पर बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस कप्तान प्रभारी प्रभाकर चौधरी ने बताया कि हत्यारों की तलाश तेजी से शुरू कर दी गई है, जल्द ही खुलासा कर लिया जाएगा। AIMIM पार्षद जुबैर अंसारी मेरठ, देहरादून समेत अन्य जगहों पर कॉलोनी काट रहा था। आशंका यह भी जताई जा रही है कि हत्या का संबंध कहीं प्रॉपर्टी डीलिंग तो नहीं है। ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं और CBI जांच की मांग अब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से तेजी से चला दिया गया है और साथ ही साथ 48 घंटे का अल्टीमेटम है कि आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो फिर सड़कों पर उतर करके प्रोटेस्ट किया जाएगा। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।